मोतिहारी में जब नीतीश कुमार ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरी पुरानी दोस्ती है और ये जीते जी रहेगी, उसके बाद से बिहार में राजनीतिक माहौल बदल गया था। आपको ये भी याद होगा कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर खेमेबाजी की भी चर्चा खूब हो रही थी और इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही नीतीश कुमार के उस बयान के बाद रिएक्ट किया, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से चढ़ गई और जनता दल यूनाइटेड ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी एक नई जो राह है वो अपना ली। इस नई बदली हुई राह में एक बात तो साफ नज़र आई कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में एक बार फिर से तलवारें खिंच गई हैं। इन सारी बातों को लेकर के जब वर्तमान परिस्थितियां बिल्कुल उलट होती चली गईं तो ऐसी स्थिति में बयानों के तीर भी चलने लगे। बयान इतने तल्ख हो गए कि एक दूसरे पर वार प्रतिवार भी होने लगा। लेकिन इसी बीच में जिस तरह की बातें सामने आई है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड आमने सामने हैं, उसे देख करके साफ लग रहा है कि अब ये रिश्ता आगे चलाना या फिर रिश्ता जुड़ना बड़ा असंभव होगा। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उस पर भी रिएक्शन आना शुरू हो गया है, चाहे वो धर्म के नाम हो या फिर धर्म ग्रंथों के नाम पर हो। आपने देखा होगा कि इस पर नीतीश कुमार जी ने भी रिएक्ट किया था। अब जबकि ये मामला सामने सामने आ गया है तो गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया। गिरिराज सिंह के बयान के बाद जनता दल यूनाइटेड एक बार फिर से अपने पूरे पुराने रंग में लौट गई है। आपको बता दें कि मोर्चा संभाला है एक बार फिर से नीरज कुमार ने। गिरिराज सिंह के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बिहार की जनता के सामने एक्सपोज होनी शुरू हो चुकी है। बता दें आपको कि इसे एक्सपोज करने वाले नीरज कुमार हैं, जिन्होंने सीधे सीधे पटना से होते हुए, बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश में लैंड किया है और उत्तर प्रदेश में जाकर उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेकर के और उनके द्वारा जिस संप्रदाय से आते हैं उसको लेकर के उन्होंने उनके ग्रंथों को, उनके श्लोकों को, उनके स्त्रोतों को, सारे चीज़ों को उद्धृत करते हुए बहुत सारी बातें कही है। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह के एक बयान ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को एक्सपोज कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या फैसला आता है या क्या बयान आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। नीरज कुमार ने क्या कहा है आप खुद सुन लीजिए। प्रश्न पत्र पर क्या कहें? केंद्रीय मंत्री माननीय गिरिराज सिंह जी ने संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सवाल पर, जो प्रश्न पत्र है उस पर सवाल उठाया है और उसको धर्म से जोड़ा है। तो हम उनके जानकारी में देना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ चुट्टा कमंडल वाले बाबा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नाथ संप्रदाय में मोहम्मद बोध पढ़ा जाता है। सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश, ओम गुरु जी, अल्लाह, बिस्मिल्लाह, राम तो रहीम है, ओम तो मोहम्मद है, शीश तो मशीद है। तो इस पर क्या करके उनसे पूछिए ना कि यह पढ़ना हिंदू धर्म के अनुकूल है या नहीं है, सनातन धर्म के अनुकूल है या नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये तो गंगा जमुना तहजीब है। हिंदी के लोग उर्दू भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में भरोसा रखने वाले लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कोई धर्म से भाषा नहीं जुड़ी होती। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।